सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आपके लाइफ में जिसने भी बैक स्टेप किया था, जिसने भी आपके साथ छल किया था, जिसने भी आपके साथ झूठ छल कपट हर प्रकार की चीज़ें, 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, आपके आसपास के भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ आपके आउटसाइडर हो सकते हैं, कुछ आपके क्लोज वन के आसपास के हो सकते हैं, जिन्होंने भी जो भी चीज़ें की है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि सूद समेत उनको वापस किया जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन, एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की लाठी, मतलब जिसने आपको थोड़ा सा डगमगाने की कोशिश की वो पूरा ही डगमगा कर गिर रहे हैं। ठीक है, जिसने थोड़ा सा भी आपके लाइफ में मैनिपुलेशन किया वो चारों तरफ से मैनिपुलेटर लोगों से घिर गए हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। श्री हनुमान जी बाबा जी आपको ये बताना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों का ये प्रश्न है, आप रोते हुए प्रश्न करते हैं कि हमारे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही, हम गुड कर्म कर रहे हैं, हम आपके शरण में हैं बाबा जी, लेकिन फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको ये नहीं पता है कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो इनेमी है, उनके ऊपर जो है लाठी पड़ रही है। ठीक है, बाबा जी की लाठी, बाबा जी की, परमात्मा जी की लाठी जब पड़ती है तो आवाज़ नहीं होता है। वो ऐसे लोग हैं जो आपसे अपने दुख को छुपा रहे हैं। अगर आप उनसे डिस्टेंस में हैं तो फिर तो आपको पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अगर वो आसपास भी हैं तो भी मुस्कुरा कर आपसे मिलते होंगे, ताकि आपको पता न चले किसी भी प्रकार से कि आपकी उनके लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें हो रही है। आपकी फैमिली लाइफ को देखकर किसी का हार्ट चक्र जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा है, उनका दिल दुख रहा है, क्योंकि बार बार लगातार आपकी जो फैमिली लाइफ की जो ग्रोथ है, जो हैप्पीनेस है, वो उनके सामने में नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने आपके लिए किसी को मिसअंडरस्टूड करवाया था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी इनमेच्योरिटी की वजह से आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके जैसे पॉजिटिव व्यक्ति को खो दिया। ठीक है, जिस बात का उन्हें इतना ज़्यादा गिल्ट है, इतना ज़्यादा पछतावा है, ये किसी के लिए मैसेज है। तो यहाँ पर बाबा जी आपको मतलब मैं यहाँ पर ना मुस्कुराते हुए, यहाँ पर आशीर्वाद देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं बाबा जी कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो गिफ्ट है, परमपिता परमात्मा जी ने जो आपको गिफ्ट दिया है, वो ओपन हो रहे हैं। ठीक है, और आपके वर्क से, आपके ऑरा से लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार से आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। दिसंबर के मंथ में आपको कोई इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। ये व्यक्ति हो सकता है कि ये फिर से आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना चाहे, या आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को ये पता है कि आपके अंदर कुछ अद्भुत ऊर्जा है। ठीक है, आपके अंदर कुछ अद्भुत ऊर्जा है, इसलिए कारण ये है कि आपके लाइफ में उन्होंने आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में देखा है। ठीक है, ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको ऐसे संघर्ष करते हुए देखा है, आपके लाइफ में संघर्ष देखा, और संघर्ष करने के बाद जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो इनको आपकी जो जैसे कहते हैं ना कि उड़ान भी दिख रही है, और जब उनको आपकी उड़ान दिख रही है तो उनको ये लग रहा है कि आपके साथ उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छी यादें जुड़े, या उनको भी लाभ हो। ये लाभ कैरियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये लाभ अबंडेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज है, दिसंबर के मंथ में आपको किसी भी प्रकार से डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर लेना है। ये साल का जैसे कहते हैं ना 2024 में आपने काफ़ी गुड कर्मास कलेक्ट किए हैं और बहुत ही सोच विचार करके आपने कार्य किया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो 1 मंथ है, दिसंबर का मंथ, इसमें आपको काफ़ी विचार करना है, काफ़ी सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है द एम्परर की ऊर्जा है। आपकी जो ऊर्जा है, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आप ना जैसे कहते हैं कि कुछ लोग ना बहुत साधनाएं करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका मन इतना ज़्यादा प्योर होता है, साफ होता है, जैसे बच्चे है ना। बच्चे यदि थोड़े से भी अगर पूजन पाठ करते हैं या बहुत ही दिल से परमात्मा जी को याद करते हैं तो परमात्मा जी की कृपा उनको प्राप्त हो जाती है। तो आप इतने प्योर सोल हैं, इतने इनोसेंट हैं, मैं यहाँ पर इनोसेंट थे कि आप जो आवाज़ लगाते थे ना, आप जो प्रार्थनाएं करते थे,
वो परमात्मा जी के पास पूरी तरीके से पहुंचती थी। और जब आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि हो गई तो आपको परमपिता परमात्मा जी ने पूरी तरीके से आपको गुड कर्म, एक बहुत ही खूबसूरत भाग्य का यहाँ पर वरदान दिया है। और ये वरदान आपको आपके जैसे कहते हैं इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से प्रदान किया गया है। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके बर्थ चार्ट को यदि आपने दिखाया होगा तो आपको ऐसा कहा जा सकता है कि शायद इस लाइफ में वो चीज़ें नहीं है, वो भी आपको मिली है, वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपके गुरुदेव जी की कृपा, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का जो पहिया है ना, वो इस तरीके से आपका घूम रहा है। और आप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं, आपने नारियल देखा है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, मतलब अंदर से मीठा नरम, बाहर से कठोर। तो आपको कोई कुछ कहने से पहले ना अभी 5 बार सोचेंगे। ठीक है, जो पहले की ऊर्जा थी और अभी की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा बदलाव है आपके अंदर। आप उतना ही बात करते हैं जितना आपको करना चाहिए, आप उन बातों को उस तरीके से ही करते हैं। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया तो आप उतना ही आंसर देंगे। पहले शायद आप किसी से बात करते थे तो आपको समय का पता भी नहीं चलता था। ठीक है, और आप उनको पूरा अपनी ऊर्जा दे देते थे, पूरी अपनी पॉजिटिव ऊर्जा दे देते थे। आप कुछ पूछते भी नहीं थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आपको लगता था कि ये तो हमारे अपने हैं, चाहे ये फ्रेंड है, चाहे ये कलीग है, चाहे ये हमारे रिलेटिव है। लेकिन अब आपकी ऊर्जा काफ़ी बैलेंस है और आपके लाइफ में यही कारण है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जिसने स्टक किया, ठीक है, आपको जिन लोगों ने भी स्टक किया, उनके साथ आपका जो भी प्रारब्ध का जो कर्मा था वो क्लींस हो गया है, वो हील हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उसके बाद जैसे ही आपका इनोसेंट आपके तरफ जो चीज़ें हुई, जो भी काली क्रिया, जो भी बैक स्टेप, जो भी 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, जिसने आपको पूरी तरीके से, मैं यहाँ पर हालांकि आपको बहुत अलग लगेगा, पर दी इम्परर में बदलना, मतलब एक दी इम्प्रेस, बहुत ही नाजुक, बहुत ही खूबसूरत एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरफ, वो दी इम्परर में एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी निष्ठा का पक्का है, जिसने एक बार हाँ कह दिया, जिसने ना कह दिया, जो एक अथॉरिटी में रहते हुए जिनके पास लोग आते हैं, जिनके पास आना लोग पसंद करते हैं, जो अपने कार्य को वफादारी ईमानदारी से करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जो भी उनके आसपास आएंगे वो इस प्रकार से ही कार्य करेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो अपने आसपास भी नहीं भटकने देते। आपका जो व्यक्तित्व है वो इतना चेंज हुआ है, ऐसा चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो चीज़ें आपके लाइफ में डगमगा रही थी, जिन चीज़ों को आपके लाइफ से दूर किया जा रहा था, ठीक है, चाहे काली क्रिया के द्वारा, चाहे निगेटिविटी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बताई जा रही कि अब क्योंकि आपका पर्सनालिटी ही पूरा चेंज हो गया है, तो लोग आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। आपको दिसंबर में ध्यान देना है कि कौन नए लोग आ रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि डिले करना है तो डिले कर दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आपको नहीं समझ में आता ना, क्योंकि अभी न्यू मून आएगा, उसके आसपास ये सारी चीज़ें योजनाएं वो लोग बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हेटर्स हैं, तो आपको कहा जा रहा है यदि डिले करना है तो कर दीजिए, क्योंकि अब आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। अगर आप डिले भी करेंगे उस कार्य को तो फिर से आपके पास वो चीज़ें आएंगी और कई गुना तीव्र गति से आएंगी। आपको कहा जा रहा है आपको बैलेंस में रहना है, और आपके बैलेंस को ही देख कर इनको जेलसी हो रही है, आपकी प्रोग्रेस को देख कर ही इनको जेलसी हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें फिर से वो करें, फिर से आपको इमोशनली स्टक करें और फिर से आपके घर में, आपके आसपास में ऐसी ऊर्जा सेंड करें। कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है कि किसी ने पहले जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी उस वक्त भी आप किसी सेलिब्रेशन में गए थे, और अभी जब आपकी अवेकनिंग हो गई उस वक्त भी आप किसी फैमिली गेट टुगेदर में, सेलिब्रेशन में गए हैं। दोनों में काफ़ी अंतर रहा है, दोनों में आपके पर्सनालिटी में काफ़ी अंतर रहा है, और दोनों में ही आपके तरफ काली क्रिया करने की कोशिश हुई थी। पहली बार जब करने की कोशिश हुई वो चीज़ें प्रभावित हुई है, अभी जो कोशिश की जाएंगी या करेंगे वो बैकफायर हो जाएगा। आप इस कार्ड को देखिए, इस कार्ड के नीचे में द डेविल का कार्ड है, ठीक है,
तो अब जैसे ही करेंगे वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, और वो चीज़ें उनके तरफ तो बैकफायर होंगी ही, उनके अपने क्लोज वन के तरफ, अपने आसपास वालों के तरफ हो जाएगी ये सारी चीज़ें बैकफायर। क्योंकि ये जो गदा पड़ है ना, ये बाबा जी का है, ठीक है। ये जो लाठी पड़ रही है वो परमात्मा जी की है। और जैसे कि मैंने कहा कि परमात्मा जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो कितना भी इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करे, पर वो इमोशनली आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकते। 9 नंबर, क्योंकि इनमें से कई लोगों के साथ आपका पूरा कार्मिक कॉर्ड कट हो गया है, पूरी तरीके से कार्मिक कनेक्शन आपका कॉर्ड कट हो गया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो हेटर्स हैं उनमें से 2-3 लोगों के लाइफ में स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड आ गए हैं, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन आ गया है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको वो बैलेंस देख रहे हैं, आपको वो ये देख रहे हैं कि हम इतना इमोशनली इनको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो ही नहीं रहे हैं। हम इतना क्वेश्चन करते हैं, ये उस क्वेश्चन का ऐसा आंसर देते हैं कि हमारे पास हम लाजवाब हो जाते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहता है कि हम उनको बार बार इरिटेट करें, ऐसी भी कुछ ऊर्जा है, ठीक है। तो आप वाकई में लाजवाब हैं, इस वजह से कोई भी आपसे प्रश्न करने से पहले 2 बार सोचते हैं। बहुत ही खूबसूरत केयरिंग कनेक्शन आपके लाइफ में है या आ रहा है, ठीक है। और ये केयरिंग कनेक्शन एक न्यू डोर, हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में किसी की बुरी नज़र थी, वो बुरी नज़र पूरी तरीके से हील्ड हो रही है आपके लाइफ से, ठीक है। पूरी तरीके से वो बुरी नज़र को हटाया जा रहा है, और बुरी नज़र हटाने का आपको रेमेडी भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है बाबा जी की कृपा से। आपके या आपके क्लोज वन के जो मणिपुर चक्र में जो डर और भय था, डर भय क्या होता है अब आपको पता ही नहीं है। यदि एम्परर की ऊर्जा को देखे, ये जो मेहनती हैं, इन्होंने जो मेहनत किया है, जो मेहनत से जो मुकाम इनको मिला है, अग्नि तत्व के आप हो सकते हैं, ठीक है। मेहनत से जो मुकाम मिला है, इसको भला कोई क्या छीन सकता है। जिनको बना बुनाया मिलता है और जो बनाते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। कभी कभी जो बना बुनाया मिलता है वो भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है जिन्होंने जेलसी की, जिन्होंने निगेटिविटी भेजी, जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया, जिन्होंने आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश की। इमोशनली स्टक, हम आपके अपने हैं, पर वो आपके अपने कभी भी नहीं हुए, बल्कि आपके अपनों से आपको दूर किया गया है। और बहुत ही छोटी कोई प्रपोजल, बहुत ज़्यादा छोटा कोई प्रपोजल आपको यहाँ पर किया गया, जिसको आपने मना कर दिया। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति फिर से आपके तरफ प्रपोजल यहाँ पर देना चाहते हैं, आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, और कनेक्ट होकर आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ में फिर से डिसबैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको इनका कर्मा यहाँ पर रोकेगा। इनको शनिदेव जी महाराज जी यहाँ पर ऐसा कर्म फल देंगे ना कि ये डबल सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि आपके तरफ किसी प्रकार की बुरी नज़र लगाए आपके फैमिली की तरफ, क्योंकि शनिदेव जी की नज़र पूरी तरीके से है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया आपका इनके साथ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ अपनों ने भी आपके पर्सनल लाइफ में आपके प्रोग्रेस को देखकर ये सारी चीज़ें की थी, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी पूरी तरीके से हटाई जा रही है, पूरी तरीके से बैकफायर हो रहा है। अब चाहे अपने हो चाहे आउटसाइडर हो, ठीक है, सभी को उनके कर्म का फल मिलेगा, ठीक है। और जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी को कर्म का फल मिल रहा है तो आपको उनके, अगर वो अपने भी हैं तो भी आप उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके बुरे कर्म का फल है। आपके कर्म का फल था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके बुरे कर्म का फल होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में तो उत्सव आ रहा है। आपको सेलिब्रेट करना है अपने लाइफ को, आपको सब ठीक है, ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। आप जिन भी इष्ट देव जी के शरण में है उनकी विशेष कृपा है, क्योंकि जो चीज़ें कभी हील्ड नहीं हो सकती, ऐसा किसी ने कहा था आपको, वो चीज़ें हील्ड हो रही है। तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। जिसने कहा था कि आप कभी स्टेबल नहीं हो सकते, जिसने कहा था आपके लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं आ सकता, कभी ट्रू लव नहीं आ सकता, सारी चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में। और जिसने कहा था उनके लाइफ से ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 उनका बुरे कर्म की वजह से उनको वो फल मिलने वाला है कि जो चीज़ें वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे निगेटिविटी, वही चीज़ें उनके लाइफ में हो रही है। आपको कहा जा रहा है
स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी ने आपको माफ़ कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, ठीक है, आपको ऐसा लगा था कि कौन से जन्म के बुरे कर्म का ये फल है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिवनेस, आप माफ़ कर दीजिए, आपको माफ़ कर दिया गया है। तो यदि आपको ये पता चलता है कि ये लोग कौन है, तो आपको कहा जा रहा है कि उनको माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। डिले ज़रूर हुआ है लेकिन राइट टाइम आने वाला है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। इमोशनली आप अपने फैमिली को, अपने सोलमेट, अपने बेबी, उनको आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि शिव परिवार जी की विशेष कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर है। गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। ओम मेडिटेशन, बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है। कोई चाहते थे कि आप बर्डन ले, ठीक है, और जो ये चाहते थे वो आपको चाहते थे कि आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारे, मतलब आप अपनों से ही दूर रहें, अपने जो सोल फैमिली मेंबर है उनसे दूर हो जाएं। लेकिन वो चीज़ें इनके तरफ ही बैकफायर हो गई है, ठीक है। बस मसूर मिस यूज ऑफ पावर, क्योंकि इन्होंने अपने पावर का कहीं ना कहीं मिस यूज किया है, तो इनका पावर जाने वाला है। चाहे ये जितने भी बड़े स्थिति में हो, ये इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये अर्श से फर्श में आने वाले हैं और ये परमात्मा जी की लाठी है जो इनको पड़ने वाली है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इमोशनली बैलेंस ही रहना है, किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस नहीं होना है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनके पूर्ण शरण में रहिए। और कलयुग में जागृत देव श्री हनुमान जी महाराज जी हैं, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए। आपके पर्सनल लाइफ में भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है, तभी आपके लाइफ में ट्रू कनेक्शन है, ठीक है। तो पूर्ण उनकी शरण में रहिए, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहिए, जिससे आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आपको मार्ग मिलता रहे और उस मार्ग पर चलते हुए आप आगे बढ़ें। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।